हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इसमें क्या है, अब की बार कुछ स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है, किसी का आईडी कार्ड नहीं अभी तक मिला, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, किसी ने फॉर्म 2 भर दिया, अभी तक उनके पास कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। तो उसके बारे में एक एक करके असाइनमेंट के बारे में पूरा बताऊंगा, ताकि अभी तक आपको कहीं, क्योंकि मेरे पास कई मैसेज आ चुके हैं, तो मेरा मकसद है आपको बिल्कुल ठीक ठीक गाइड करना। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है एक मेल आया है रीजनल सेंटर शिमला की तरफ से। ठीक है, तो ये जो मेल आया रीजनल सेंटर शिमला की तरफ से, इसमें लिखा गया है, तो जो स्टूडेंट है उन्होंने भेजा अपना प्रॉब्लम इनको। तो उन्होंने बोला कि हमने जो है कि आप ऑलरेडी जो है एडमिट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको एडमिट कर लिया गया है, आपका एडमिशन हो चुका है जनवरी 2021 सेशन के लिए, और आपका आई कार्ड जो है मेल कर दिया गया है आपकी ईमेल आईडी पर। अगर फिर भी आपको नहीं रिसीव हुआ तो प्लीज़ हमें बताएं, तो आप उनको मेल कर सकते हैं अगर आपका आईडी कार्ड उनको नहीं मिला है। दूसरा, उन्होंने लिखा है कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है सेकेंड सेशन के लिए जुलाई से दिसंबर के लिए ऑनलाइन। जो लिंक दिया है ऑनलाइन का, ये वाला लिंक दिया है। अगर आपको ऑनलाइन का लिंक नहीं है तो मैं नीचे री रजिस्ट्रेशन के लिए आपका लिंक दे दूंगा। और मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे जो है अपना री रजिस्ट्रेशन करना है। कई स्टूडेंट जिनको अपना रोल नंबर मिल गया, यानी कि इनरोलमेंट नंबर मिल गया है, तो वो भी जो है कर सकते हैं। उसमें रोल नंबर डाल, अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के, प्रोग्राम डाल के, सबसे पहले उनको अपनी आईडी बनाना है। उस आईडी को हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि उसी आईडी से फिर बार बार आपका री रजिस्ट्रेशन होगा सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर पे, थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, क्योंकि उसी से खुलेगा। बार बार आप ये नहीं बोलना बाद में कि रिसेट करना पड़ेगा, सर मैं अपना जो नंबर है वो भूल गया हूँ। तो आप जैसे ही उसको लॉगिन करोगे, उसमें आपका पूरा डाटा आ जाएगा। पहली वीडियो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है। यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना, पहले अपने इनरोलमेंट प्रोग्राम और नाम से, फिर उस यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के उसके अंदर लॉगिन होना है। एक बार आपका ओटीपी आएगा, वो डाल लेना है। ठीक है, फिर आप पूरे अपने कोड सेलेक्ट कर लेना, जिस तरीके से मैंने बताया था। पहले जो है कोड अलग सेलेक्ट किए थे, अब की बार कोड अलग सेलेक्ट करने हैं। 10 को छोड़ के MS10 को बाकी कर लेना है। जैसे कि पहले जो हमने बताया था कि MS2, 4, 6, 8 और 11 किया था। ठीक है, तो अब की बार उसका उल्टा कर लेंगे, 1, 3, 5, 7 और 9 कर लेंगे। सिर्फ 10 बच जाएगा 11 तक होते हुए। वो 10 जो है आपको थर्ड सेमेस्टर में लेना है। MS10 आपको गलती नहीं करना, थर्ड सेमेस्टर में लेना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने ऐसा किया है कि उन्होंने तीसरे सेमेस्टर या चौथे सेमेस्टर के कोड ले लिए हैं, अब बोल रहे कि वो चेंज कैसे होंगे। फिर आप चेंज होंगे या नहीं होंगे, आप दूसरे चक्कर में फंस जाओगे। तो प्लीज़, जैसा कि मैं बताता हूँ, आप ऐसे ऐसे कर लेना, क्योंकि मैंने इस कोर्स को किया है तो मुझे आपका पता है कि आपको कैसे उसमें आगे करना है। बहुत से स्टूडेंट ने, जब आप उसको ड्रॉप डाउन मीनू में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, किसी को HRM में MBA करना है, वो अभी उसको सेलेक्ट करके रख लेता है ना। तो नहीं पता है तो प्लीज़ अपडेट रहें वीडियो के साथ। अब उस जिनका जो प्रोग्राम जिनका जो कोड गलत हो गए हैं, जिनको कोड, जिन्होंने लगभग थर्ड का ले लिया, MS10 भी ले लिया, फिर 41, 42 इस तरीके, MS41 जो फाइनेंस के है वो ले लिए, है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, या तो अब आपको जो मेल दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न में मेल करो, अपने रीजनल सेंटर पे मेल करो कि भाई हमारे जो कोड है वो गलत सेलेक्ट हो गए हैं, तो हमें ठीक करें, है ना। अगर वो ठीक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका जो है 6 महीने और बढ़ जाएगी आपकी डिग्री, क्योंकि गलत कोड आपने सेलेक्ट किया है। आपकी जिम्मेवारी है थी कि आप अपने कोड जो है सही से सेलेक्ट करें। अगर नहीं है तो कम से कम मैंने कई वीडियो बनाया हुआ है, आपको कोड कैसे सेलेक्ट करना है वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप सब कुछ अपना कोड सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपको डिजिटल फॉर्म में बुक चाहिए, देखो इग्नू की बुक्स बहुत लेट आती हैं, कभी आती हैं, और उसमें आपके पास फिर एग्ज़ाम का टाइम कम बचता है, तो आप डिजिटल फॉर्म में अपना आप चूज कर लेना। और मैंने उसको आपको भेजा ही हुआ है, आपका जो स्टडी मटेरियल था डिजिटल फॉर्म में, MS11 तक मैंने सभी को भेज दिया, मैक्सिमम स्टूडेंट को। अगर फिर भी किसी को इशू है तो मुझे कमेंट कर सकता है। तो आपको मिल जाएगा डिजिटल, 1500 रुपये उसमें आपको फ़ीस में छूट हो जाएगा। छूट होने के बाद आप जो है पे कर दोगे बची हुई को, तो आपका री रजिस्ट्रेशन आपके सारे कोड का हो जाएगा। तो ये 16 अगस्त से पहले पहले कर लेना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद फिर कोई डेट बढ़ेगी।
तो ये हो गया। तो आप बोलते हैं कि कई बार कितने स्टूडेंट मेल कर रहे कि मेरे पास तो जो है अभी इनरोलमेंट नंबर ही नहीं आया। प्लीज़ अपनी मेल को चेक कीजिए, स्पैम चेक कीजिए, कभी स्पैम में मेल पड़ा हो, या फिर 3-4 बार मेल करने के बाद भी वो आपको रजिस्ट्री आपका इनरोलमेंट नंबर वगैरह दे देता है, आपका आईडी कार्ड वगैरह दे देता है। अगर मिल जाता है तो अच्छा है, आप अपना पूरा डाटा उसमें करें। कई बार क्या होता है, जैसे आप नया एडमिशन हुआ, उन्होंने अभी पूरा डाटा जो है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वो साइट पे एडमिशन कंफर्म करने के बाद डाटा को पुश करते हैं, अपलोड करते हैं। जब तक आपका डाटा फुल्ली अपलोड नहीं होता तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का भी जो है इशू आया है कुछ स्टूडेंट को, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। तो डेट ऑफ बर्थ का इशू जिसका था, देखो सभी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होता है। जब कई बार जो है सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां होती है जब नया होता है, तो अभी वो सभी का ठीक हो रहा है। जिसका नया एडमिशन हो सकता है खोले तो उसका थोड़ा उल्टा दिखाए, तो वो उसमें घबराने की नाम या सारी चीज़ें इतनी आसानी से कोई गलत नहीं करता है। लेकिन कंप्लेन आ रही है तो वो अभी मेरे पास मैसेज भी आया कि हमारा ठीक हो गया, तो आपका ठीक हो जाएगा। अभी 10-15 दिन वेट करें, अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मैं उसका आगे का प्रोसेस आपको बता दूंगा, तो प्लीज़ इतनी जल्दी पैनिक ना हो। अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आप फोकस करें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइम से कर लें। और आई कार्ड रिसीव नहीं हुआ तो आई कार्ड वो आपको मेल कर देंगे। हो सकता है उन्होंने आपका डाटा अभी तक अपलोड ना किया हो, इस वजह से आपको मेल ना दे पा रहे हो, तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करें कैसे ना किसी फॉर्म में, और अपना आई कार्ड ले, अपना इनरोलमेंट नंबर किसी कुछ स्टूडेंट को इस तरीके से इग्नू की तरफ से SMS के थ्रू मिल रहा है। डियर एप्लीकेंट, योर एडमिशन नंबर जो है प्रोग्राम कंफर्म हो गया है। जनवरी 2021 सेशन के लिए आपका इनरोलमेंट नंबर ये है, ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया है, वो आपको ऐसे करके मैसेज दे देंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का हो गया, डेट ऑफ बर्थ वाला इशू हो गया। आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा मेल पे नहीं मिला बाई पोस्ट भी आ जाएगा। आपके पास एक इनरोलमेंट नंबर अगर होगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अगर डाटा अपलोड होने में टाइम लग रहा है तो आप जल्दी से मेल करें, अदरवाइज़ आपको 6 महीने का वेस्टेज हो जाएगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। सर असाइनमेंट के बारे में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो मैं ये आपको खोल देता हूँ। अब आप इसको देख सकते हैं, ये असाइनमेंट है मैनेजमेंट प्रोग्राम का, फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट है जो जनवरी से जून 2021 के बीच में चलना था। ये MS1 का असाइनमेंट है, मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर का। ठीक है, तो इसमें क्लियरली कोर्स कोड लिखते हैं MS1, कोर्स का टाइटल मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, ये इसका असाइनमेंट का कोड है। और ये सभी ब्लॉक्स जो आपकी 4-5 बुक होती हैं उनसे आया है, और इसको आपको करना था 30 अप्रैल 2021 तक जमा। तो ये आप, क्योंकि आपका तो एडमिशन ही लेट हुआ है तो आप इसको पहले जमा नहीं कर पाए। जून तक तो आपके एडमिशन ही जुलाई तक है ना, तो ये अभी करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट सेशन में जमा। और ये नहीं करना है, आप सोचोगे कि जो असाइनमेंट पिछले अब हैं उसी को आप लिख दो। कोई भी असाइनमेंट अभी आपको नहीं लिखना है। फ्रेश असाइनमेंट अभी अपलोड होंगे, लगभग 15 या 20 दिन तो लग ही जाएंगे। फ्रेश असाइनमेंट अभी होंगे और वो जो है आपको मिलेंगे। तो फ्रेश असाइनमेंट जैसे मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा, तो उनको आपको लिखना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ। ऐसे आपको कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं और उनको आपको जमा करना है जो आपने कॉलेज अलॉट हुआ उसके अंदर। और लगभग 30 अक्टूबर तक जो है आपको इसको जमा करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता देता हूँ, इज MBO स्टिल रिलीवेंट इन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन द प्रेजेंट डे ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। MBA मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस इन्वॉल्व इट। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। डज इट एड एनी वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड इफेक्टिवनेस, है ना। तो ये आप धीरे धीरे करके, एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन है और इसको लिखोगे तो लिखने का तरीका मैं पूरा बता दूंगा। तो ये भी साइट पे अपलोड कर देती है यूनिवर्सिटी, और फिर उसको आपको जमा करना है। तो आपका तो देखो 30 अक्टूबर को आपको जमा करना है ना। तो अभी अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड होगा तो मैं कंफर्म बता दूंगा। और हाँ, ये हैंड रिटन बनाना पड़ता है आपको। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके आंसर आपको एक प्लेन पेपर के ऊपर लिख के हाथ से लिखने पड़ते हैं, तब वो जमा होते हैं। और उसी के आधार पे 100 नंबर का आपका मार्क्स होता है और आपको मार्क्स मिलते हैं असाइनमेंट के। और असाइनमेंट के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी 30% वैल्यू है जो आप लिख के जमा करोगे। 70 आप जो एग्ज़ाम देते हो, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से आप जो है अच्छे मार्क्स लेके
अगर असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लेते हो और बाद में कम मार्क्स भी आते हैं मेन एग्ज़ाम में, तो आप फर्स्ट डिवीज़न अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, फिर भी अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हैंड रिटन लिखना है, यूनिवर्सिटी अपलोड करेगी, जैसे अपलोड करेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा और आपको इसको लिख देना है। आपको जितने भी बचे हुए असाइनमेंट है वो सारे 30 अक्टूबर तक आपको जमा कर देने हैं। अभी आप इस बारे में सोचना नहीं, असाइनमेंट में से बार बार मांगते हैं, वो पिछले मिलेंगे तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। स्टडी मटेरियल मैंने आपको दे ही दिया है, और प्लीज़ वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करें, और सब्सक्राइब भी नहीं करते आप, है ना। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर सकते हो किसी भी टाइम पे, तो आपका ही नुकसान होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास हर इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुंचती रहे। अदरवाइज़ पूरी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाती है। मुझे भी अफसोस होता है जब पूरे स्टूडेंट अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं और छोटी सी नेग्लिजेंसी की वजह से उनकी ड्यूरेशन बढ़ते बढ़ते उनका टाइम ओवर हो जाता है और वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।